जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत कुमार आज आप लोग के बीच क्लास 8 का बेसिक इम्पोर्टेंट मैथ बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को देखें और देखिएगा तो कुछ ना कुछ सीखने के मिलेगा। और आजकल बहुत सारे बच्चा होता है कि शॉर्ट वीडियो में डूबे रहते हैं, तो भी जरूरी है। शॉर्ट वीडियो अपना ख्वाहिश है, अपना लाइफ स्टाइल है, देखिए, लेकिन पढ़ाई को मत भूलिए, क्योंकि समय एक ऐसा चीज है कि आप समय को अगर छोड़ दीजिएगा तो समय आपको इतना पीछे ढकेल देगा, इतना पीछे छोड़ देगा कि आप उसको पकड़ नहीं सकते हैं। जिंदगी में समय एक ही बार आता है। आप 8 क्लास में हैं तो 8 क्लास एक ही बार मिलता है, 2 बार मिलेगा लेकिन समझ सकते हैं कैसे मिलेगा से, लेकिन एक ही बार मिलता है। और आप लोग का इस जर्नी में स्टार्ट से आज फर्स्ट क्लास से 8 क्लास का फर्स्ट क्लास है आज, तो आप लोग फर्स्ट है तो बढ़िया से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या है। तो मैथ का बेसिक लेकर चलते हैं, रेशनल नंबर से चालू करते हैं। तो उससे पहले जाने के लिए हम करेंगे कि आखिर मैथ का स्टार्ट कहाँ से हुआ, आखिर हम जानेंगे कितना सारा है, आखिर स्टार्टअप कहाँ से हुआ। तो मैथ को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, तो सब आपको हाई क्लास में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, अर्थमेटिक पढ़ेंगे। क्या अर्थमेटिक एडवांस में होता है, ट्रिगो एडवांस अभी नहीं, अर्थमेटिक पढ़ेंगे। अर्थमेटिक जानेंगे 8 क्लास में ज़्यादातर अर्थमेटिक ही पढ़ना है, 10th क्लास में एडवांस और अर्थमेटिक। तो आप लोग 8 क्लास में हो, तो यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं, बहुत सारा है, विशाल है और क्या नाम है तुम्हारा, प्रतीक, और सारे बच्चे हैं, प्रतीक, विशाल है, और इन सब का मतलब क्या है कि 8 का पढ़ाई है। तो हम जाने के पहले कि डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिजिट से। आखिर डिजिट क्या होता है? डिजिट नहीं आया होता तो नंबर नहीं आया होता, अगर नंबर नहीं आया होता तो इतना सारा जो लिखते हैं वो भी नहीं आया होता। तो डिजिट क्या है? सबसे पहले डिजिट को कोई बता सकता है कि डिजिट का डिफिनेशन क्या होता है? डिजिट है क्या? डिजिट डिजिट 0 1 2। एग्जांपल है, पूछ रहे व्हाट इज डिजिट? डिजिट है क्या? देखो, डिजिट एक प्रकार के साइन है। डिजिट इज अ साइन व्हिच द यूज ऑफ द हेल्प ऑफ द नंबर इन द मैथ। डिजिट एक प्रकार के साइन है जिसकी फॉर्मेट से, जिसकी सहायता से हम नंबर का तैयार करते हैं। जैसे तुम लोग कंपेयर करना 9 और 10, यहाँ पे कंपेयर हो जाएगा। 9 डिजिट है, 10 नंबर है। यहाँ पे 9 क्या है? डिजिट। 10 क्या है? नंबर। नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है? 2 डिजिट का। ये कितने डिजिट का? 1 डिजिट का है। डिजिट ओनली फॉर सिंगल रहता है, हमेशा सिंगल रहता है। अगर डिजिट के एक साइड लिखते हैं हम 0, उसे मतलब कि देखो 8 है, 8 के पहले हम 0 लिखेंगे तो इसका 0 का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन अगर 8 साइड आ जाता है तो इसका 10 गुना बढ़ जाता है। तो डिजिट समझ गए ना क्या होता है डिजिट? डिजिट इज अ साइन व्हिच इज द मैथ फॉर्म ऑफ द नंबर, जिसकी सहायता से हम नंबर का तैयार करते हैं। कोई भी न तो बोलो यहाँ पे 5 6 3, ये डिजिट से ही मिलके बना है कि नहीं? ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है। अब जब तीनों को मिला दिए तो क्या बन गया? नंबर। कितने डिजिट का बना है नंबर? 3 डिजिट का। अब यहाँ पे हम आते हैं, नंबर कितने प्रकार के होते हैं? डिजिट तो समझ गए, डिजिट कोई समझ, और ये भी मालूम करना चाहिए कि डिजिट कितने होते हैं। बहुत सारा बच्चा का मालूम होता है डिजिट 9 होते हैं, लेकिन डिजिट कितने होते हैं? 10 होते हैं। डिजिट कितने होते हैं बाबू? 10। क्या 0 डिजिट नहीं है? 0 डिजिट है। सबसे पहले 0 नहीं था, 0 का आविष्कार हुआ। जब 0 नहीं था तो कितना फेसिंग करना पड़ता था लोगों को, बहुत बेस्ट फेसिंग करना पड़ता था मतलब कि आता था 9, एक बार 11 कहना पड़ता था, आता था 19, एक बार 21 कहना पड़ता था। 20 कहाँ गया? 0 ही नहीं था। तो जब 0 का आविष्कार आर्यभट्ट किए थे, उसके बाद से बहुत सारे लोगों का सुकून हो गया। और आर्यभट्ट समझ सकते क्या होते थे? बिहारी ही थे। एक बिहारी कितना पे भारी? 0 आया। तो डिजिट कितने होते हैं? 10। कौन कौन होते हैं बोलो? 0 1 2, अरे बोलो 3 4 5 6 7 8 9। नहीं बच्चा बोलता 10 डिजिट नहीं है। 10 क्या है? नंबर है। तो डिजिट कितने होते हैं नहीं ना भूलोगे? मतलब 10 होता है डिजिट, टोटल डिजिट 10 होता है। इतना ही से दुनिया संसार रच गया। देखो, जो भी तुम नंबर लिखो इन्हीं की हेल्प से लिखोगे। हाँ। जो भी तुम मोबाइल नंबर बोलो, कोई भी करोड़ अरबपति, इतना ही डिजिट के यूज करके तुम बनोगे। अगर ये नहीं रहता तो नंबर नहीं आता। अब तुमको 10 लाख लिखना है या 500 कितना भी लिखना है, 560, इसी में से यूज करके लिखोगे ना, इसमें से यूज करके लिखोगे तो डिजिट हुआ। अब हम आते हैं आगे नंबर पे। जब डिजिट मिल गया तो क्या बनेगा भाई? नंबर। क्या नंबर क्या होता है? नंबर। चलो, नंबर कितने प्रकार के होते हैं बोलो? नंबर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन?
दो एक होते हैं रियल नंबर, बोलो, रियल नंबर, एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या? एक होते हैं इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर होता है कि हम स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है। क्या? पॉजिटिव आता है, माइनस होगा लेकिन इसका स्क्वायर करने पर भी वैल्यू निगेटिव आता है। आप लोग को मालूम नहीं होगा कि रियल नंबर के एग्जांपल हमको समझ में आता है। इमेजिनरी नंबर भी होता है 11th क्लास में पढ़ना, लेकिन समझा दे रहे हैं अभी 8th क्लास में, माइंड में रखना। रियल नंबर में सवाल जाएगा -5, इसको स्क्वायर करो प्लस में आ जाएगा 5/3, सब रियल नंबर है। हाँ। रियल में देखते हैं इसको 1, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? आयोटा आएगा। क्या? आयोटा √5। बोलेगा कि भैया ये इमेजिनरी नंबर है। हाँ इमेजिनरी है, रियल नहीं है। रियल में हमेशा रूट निगेटिव में कभी नहीं होता है। आपको मालूम होगा, पहले 7th क्लास में बताया होंगे कि जब स्क्वायर से भेजते हैं इधर कोई नंबर है 6 तो x इक्वल टू प्लस माइनस बाहर दिया जाता है, इसका अंदर नहीं दिया जाता है। ये बताया गया था ना। लेकिन यहाँ पे ए है, अगर मान लीजिए कि इसका स्क्वायर भी कर देंगे हम √5 के स्क्वायर तो -5 पे ही रहेगा √2 रहेगा भाई। इसको स्क्वायर भी करेगा तो स्क्वायर से -2 आया, स्क्वायर करने पर भी आ रहा है निगेटिव। ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। बोलो जी कौन सा नंबर है? इमेजिनरी। तो समझ गए ना इसको? आयोटा से आयोटा होता है वैसा इमेजिनरी। अगर इसे आयोटा होता का क्या? आयोटा एक प्रकार के मतलब कि बाइनोमियल थ्योरम का एक साइन है, मतलब का कोएफिशिएंट है, जिसका वैल्यू होता है, आयोटा का वैल्यू होता है √-1। समझ गया? आयोटा का वैल्यू कितना होता है? √-1। अगर आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? स्क्वायर करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा? -1 होगा। स्क्वायर करने पर भी नेगेटिव आ रहा है। अगर यहाँ पे लिखा रहेगा ना √5 या √5 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा का वैल्यू होवे करता है -1। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बोलो, डाउट है तो। अगर लड़का √10 लिखा हुआ है, -10 तो √10 और -1 का वैल्यू होता है आयोटा, आयोटा लिख देंगे। समझ रहे हैं? मतलब -1 का वैल्यू आयोटा होता है, √-1 का वैल्यू आयोटा होता है। ये सब कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। यहाँ तक तो समझ गया। इमेजिनरी को छोड़ देते हैं, इमेजिनरी आगे नहीं पढ़ना। इमेजिनरी पढ़ना है आपको हाई क्लास में। तो हाई क्लास का क्या जरूरी है? हम अभी आते हैं तत्काल रियल नंबर पे। किस पे? रियल नंबर पे। डाउट है कुछ? समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर के कितने पार्ट बांटा गया भाई? 2। कौन कौन? ये तो रेशनल और इरेशनल। हाँ, रियल नंबर के कितने पार्ट में बांटा गया है? रेशनल और इरेशनल। चलो रेशनल, इरेशनल। अब आते हैं रेशनल क्या होता है? रेशनल किसको किसको मालूम है? एकदम एक पॉइंट समझना। अगर इसमें कौनो भी डाउट है तुम लोग को, कौनो भी डाउट एक भी पॉइंट बोलना है, भैया हमको समझ में नहीं है इमेजिनरी नंबर क्या होता है। सर हमको आता है जिंदगी में पहली बार सुने कि इमेजिनरी नंबर भी होता है, इमेजिनरी काल्पनिक नंबर भी होता है, लेकिन होता है। रियल तो सब लोग जानता है 1 2 3 -5 6 सब, लेकिन इसको स्क्वायर करने पर भी आ रहा है नेगेटिव, इमेजिनरी नंबर है। बोले कौन ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर भी नेगेटिव आता है? इमेजिनरी नंबर है। कौन ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर भी पॉजिटिव आता है? ये क्या? रियल नंबर। अब आता है रेशनल और इरेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th में पढ़ना है, 8th में पढ़ना है, 9th 10th सब में पढ़ना है। रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है? तो रेशनल जो होता है, बहुत सारा बच्चा देखा होगा कि सब लोग को मालूम होगा कि जो भी हम डिजिट लिखते हैं वो फॉर्मेट रहता है P/Q के रूप में। कोई भी डिजिट के नीचे 1 लिखने से उसका इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम बेसिक बताए थे कि कोई नंबर है, अगर नंबर बटा हम यूनिट लिखेंगे उसका वैल्यू क्या आता है? नंबर ही आता है। क्या आता है? नंबर ही आता है। सुन लो पहले, अगर कोई नंबर है, क्या है नंबर समझ लेना, अगर नंबर पे 0 से डिवाइड देते हैं उसका वैल्यू क्या आता है? इनफिनाइट आता है। कोई 0 है, 0 को नंबर से डिवाइड देते हैं उसका वैल्यू क्या आता है? 0 आता है। समझ रहा है? हाँ। क्या? 0। कोई नंबर है, अगर नंबर को हम यूनिट से गुना करते हैं तो क्या आता है? नंबर ही आता है। ऐसा पहले ही बताया गया था। कोई नंबर है, कोई नंबर के पावर 0 है, उसका वैल्यू 1 आता है। ये सब तो पहले 7th क्लास में सिखाया गया था। लेकिन हमारे यहाँ पे रेशनल आते हैं, सब समझ गए ना? कोई डाउट है क्या? तो रेशनल क्या होता है? सर रेशनल को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P और Q क्या है? P जो है नोमिनेटर है और Q है वो डिनोमिनेटर है। ऐसे पे लिखेंगे 5/3। ये P/Q के रूप में है? नहीं है P/Q के रूप में। हाँ। इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। लेकिन एक यहाँ पे शर्त है, क्या कि जो यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए।
क्यू के जीरो नहीं होना चाहिए, पहले ही सिखा दिया जाएगा कि अगर बटा का जीरो आएगा भैया तो इसका इनफिनाइट हो जाएगा, जब इनफिनाइट हो जाएगा तो रेशनल और इरेशनल, रेशनल कैसे पहचानेंगे? तो यही है कि द फॉर्म ऑफ क्या होता है p बटा q रेशनल नंबर, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो, q जीरो नहीं रहना चाहिए। पूछेगा टीचर तुमसे क्यों नहीं जीरो होना चाहिए बाबू? हमको मालूम है कि कोई नंबर के बटा जीरो रहता है डिनोमिनेटर में जीरो, उसका आंसर इनफिनाइट आता है, इसी वजह से हम यहाँ पे जीरो नहीं लिख सकते हैं। डाउट है? बोलो, कोई भी डाउट है? इसका एग्जांपल तुम ही लोग बोलो, रेशनल नंबर का एग्जांपल बोलो, बहुत सारे रेशनल नंबर है। 3/4 5 रेशनल नंबर नहीं है? हाँ। अब बोलेगा प्रतीक p बटा q के रूप में कहने हैं तो इसको नीचे एक छिपा रहता है, अभी ना बताए है p बटा q के रूप में। और बोलो √10 नहीं, रेशनल नंबर इरेशनल, √9 इरेशनल, इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल है, लेकिन √5 लिख देंगे तो इरेशनल। कैसे इसका p बटा q लिख नहीं सकते हैं, ये तो निकाल जाएगा, थ्री हो जाएगा, इरेशनल तो नहीं होगा। समझ रहा है? 22/7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका वैल्यू होता है 22/7? पाई का, लेकिन आता है इरेशनल में। अब इरेशनल समझ गए ना, p बटा q के रूप में नहीं रहेगा ना तो इसको बनाया जा सकता है, बन जाएगा तो रेशनल नहीं बनेगा। अच्छा रहेगा 0.5 इरेशनल है कि इरेशनल है? कौन 0.5 रेशनल, रेशनल 5/10 कर सकते हैं। अच्छा 22/7 के हैं रेशनल ना? हाँ 22/7 रेशनल। अब आता है इरेशनल पे। इरेशनल क्या होता है? इरेशनल क्या होता है भाई? जिसका p बटा q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, इम्पॉसिबल। बोलो जब फॉर्म ऑफ p बटा q नॉट इक्वल टू q, ठीक समझ रहा है? जो p बटा हम नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे, जब नहीं लिख सकते ना करते हैं तो क्या, जैसे एग्जांपल में बोलो पाई, क्या आई पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। ऐसा रहेगा, बोला था ना कि पाई इरेशनल है। हाँ रेशनल नंबर पे 22/, देखो यहीं पे कंफ्यूज होता है, अभी तक सीख लो। इसका वैल्यू रेशनल, लेकिन पाई खुद इरेशनल है। हाँ पाई बस याद रखिएगा ना, पाई कैसा है? मतलब जो सिंपल पाई इरेशनल है, हाँ। जो पाई का वैल्यू रेशनल है। p बटा q के रूप में नहीं 22/7 बस, लेकिन p बटा q के रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं। एक डेसिमल पढ़े होंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे रहेगा कि 2.01 001 001 डॉट ये सब रेशनल है, लेकिन यही बोल देगा कि 0.3333 डॉट ये टर्म कर रहा है, इरेशनल है। यहाँ पे ध्यान देना था, एक्सेप्ट देगा एग्जांपल में, इनमें से कौन रेशनल है? सब रहेगा ऐसा ही, जो टर्मिनेटिंग नहीं कर रहा है, जो टर्म कर रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, वही संख्या नहीं आ रहा है, बदल बदल कर रहा है, तो ये जगह इरेशनल क्या हो जाएगा? इरेशनल। और बोलो √2 क्या है? इरेशनल बोलो ना, p बटा q पे। हाँ इरेशनल समझ रहा है प्रतीक? अगले क्या √4 तुम भी बोल दो इरेशनल, इरेशनल इरेशनल है, इसका बस बाहर निकल जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यही बोलेगा 2/5, तो इरेशनल क्योंकि इसका तो बाहर निकल जाएगा, इसका निकलेगा नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा 2/5। p बटा q के रूप में कहां लिखेंगे? अंडर √25 हो जी है। अगर 25 रहता यहाँ पे हाँ। तो रेशनल, रेशनल। अगर खाली 5 रहता अच्छा √4 को चाहिए था, √4 रेशनल, रेशनल वही बोल रहे थे। लेकिन अच्छा, 4 वो- नहीं, वो हमको नहीं आया जब 2.0100 हाँ ऊपर देखो यहाँ पे 2.01 हाँ 001 ये टर्न नहीं कर रहा है, बदल बदल कर डिजिट आ रहा है। हाँ। 0001 मतलब जो डिवाइड नहीं हो रहा है ना, इसलिए जो टर्मिनेटिंग वही और टर्न डिवाइड कर रहा है, टर्न कर रहा है, ये हो जाएगा रेशनल। हाँ। ये टर्न नहीं कर रहा है, अलग अलग बदल कर रहा है, एक 00 के बाद 000 आया, मतलब सेम डिजिट नहीं आ रहा है। सिर्फ डिजिट नहीं आ रहा है, ये रेशनल। हाँ इरेशनल। अगर बोलोगे तो सब लोग तुम लोग बोलेगा √100/225 कौन नंबर है, रेशनल की इरेशनल? रेशनल बहुत अच्छा, ठीक, थैंक्स। और बोलेगा तुम √5 into √5 रेशनल है कि इरेशनल? रेशनल रेशनल, क्योंकि √5 into 5 होता है, 25 होगा कि 5 होगा? हाँ 5 ही हो और 5 रेशनल नंबर नहीं है। हाँ हाँ समझा? हाँ ये समझ में अरे लड़का √5 into 5 क्या होता है? √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 5 आया, 5 रेशनल। हाँ, 5 आया। और भी कर सकता है, ठीक है। समझ गया? हाँ और आगे बताएगा तुम लोग, √5 into 2 कौन नंबर है? इरेशनल। इरेशनल, इसका मतलब है 2√5। शायद नहीं करते जवाब बोला क्या हम समझ गया? हाँ। अब हम आते हैं रेशनल नंबर के भी कितने पार्ट में बांटा गया है। रेशनल नंबर के भी 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन में? एक फ्रैक्शन में बांटा गया है और एक इंटीजर में बांटा गया है। किसमें?
एक फ्रैक्शन में, इंटीजर में। अब एक इंटीजर में। तो फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, वो किसको बांटा गया है? क्या हुआ? किसको बैठो बैठो, लेट नहीं क्या कोई नहीं। कोई नहीं। यहाँ पे कोई के डाउट है तो बोलो। किसको फ्रैक्शन में वो बांटा गया है? वो फ्रैक्शन हम बता रहे रियल नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर को भी दो पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में। कौन कौन में? एक फ्रैक्शन में और एक इंटीजर में। तो फ्रैक्शन समझ आ सकता है, जो a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बनता है, उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन भी कई तरह के होते हैं, तो बताने छोड़ दो, आगे चलते हैं टॉपिक पे। और उसके बाद चलते हैं फ्रैक्शन के बाद इंटीजर। इंटीजर समझता ना, जिसमें माइनस प्लस सब हो मिलजुल के, इंटीजर। इंटीजर के बहुत सारा पार्ट में बांटा गया है, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर पर चलते हैं, उसको भी बांटा गया है नेचुरल नंबर, होल नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर। यहाँ पे सब लोग को याद है ना कंपोजिट क्या होता है? ऐसे मिटा दें। कंपोजिट टेबल सब भैया क्वेश्चन, रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में अंतर क्या है? क्या रेशनल नंबर और फ्रैक्शन बताएं? जितना भी ऑल फ्रैक्शन है हाँ। वो सारा के सारा रेशनल नंबर है, समझ रहा है? लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारा रेशनल नंबर फ्रैक्शन हो सकता है। मतलब कह सकता है कि भी फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों सेम है, उसी का पार्ट है ना। लेकिन रेशनल नंबर आएगा p अपन q के फॉर्म में रहेगा, p बटा q के फॉर्म में रहेगा, हाँ। लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो रह सकता है। अब फ्रैक्शन में डिफरेंस हो जाता है रेशनल और फ्रैक्शन। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि तुमको रेशनल नंबर और फ्रैक्शन, यही ना बोल रहा है, यही ना बोल रहा है। तो फ्रैक्शन नंबर को अभी समझाएं कि जो रेशनल नंबर हो सकता है फ्रैक्शन भी हो सकता है, दोनों सेम ही सेम है। हाँ, बट कुछ तो डिफरेंस होगा ना, इसीलिए डिफरेंस देखो यार p अपन q इक्वल टू नॉट जीरो, तो जैसे बोल रहे हैं कि √5 हाँ बटा √3, हाँ इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको इरेशनल कहेंगे। फ्रैक्शन में आ सकता है, लेकिन रेशनल नंबर हो सकता है। नहीं, फ्रैक्शन है, a बटा b के रूप में है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, लेकिन इसको हम रेशनल कभी नहीं कर सकते हैं, नहीं। लेकिन हम फ्रैक्शन कर सकते हैं। इसका फ्रैक्शन है क्या हुआ है? इसको 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। इसको समझ रहा है? इसका स्क्वायर निकालेगा, इसका भी स्क्वायर मतलब रूट स्क्वायर रूट निकलेगा, समझ रहा है? हाँ। आगे डिफरेंस समझ में। अब आता है किस पे? यहाँ पे सबसे पहले कौन कौन बताएगा? 5 वर्ड लिखे हैं। होल नंबर समझो, बोलो होल नंबर। होल नंबर, उसके बाद आता है नेचुरल नंबर, जिसको डिनोटेट करते हैं n से। समझ गया? उसके बाद आता है क्या? ओड नंबर, ऑड, समझ रहा है? इवन, कंपोजिट, प्राइम प्राइम। ये सब किसका पार्ट है? इंटीजर सब लोग समझ में आता है इंटीजर क्या होता है? हाँ। इससे मिक्स्ड पॉजिटिव नेगेटिव सब जीरो और सब मिला के बनता है, उसको इंटीजर बोलते हैं। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम एक नंबर, को प्राइम नंबर, हाँ। या जिसको ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। को दोनों प्राइम को है, टू ट्रिम ये सब सब लोग समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर में काउंटिंग है, लेकिन स्टार्टेड ऑफ जीरो, जिसमें जीरो और नेचुरल नंबर को मिक्स किया जाता है, क्या बनता है? जीरो से स्टार्ट होता है। हाँ, होल नंबर जैसे 0 1 2 3 और डॉट। इससे पूछा जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? जीरो। लार्जेस्ट इनफिनाइट, सम इनफिनाइट बोलना है। अब आते हैं नेचुरल नंबर पे, ऑल काउंटिंग नंबर। हम जितना भी गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। इसको डिनोटेट करते हैं n से। ये स्टार्टअप होता है कहां से? 1 2 3 4 इनफिनाइट। अब तू बोलेगा कि सारा होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? सारा होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? हो सकता है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर होल नंबर कभी नहीं हो सकता। नहीं। ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जाए। ट्रिक याद रखना, समझ रहा है? उसके बाद है ओड नंबर। ओड नंबर का ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 नॉट इक्वल टू 2। अरे ओड बोल रहे हैं हम। ए नंबर इज नॉट कैन बी डिवाइडेड बाय 2। जैसे हम बोलो एक से चालू होता है यहाँ पे 1 3 1 3 5 5 7 डॉट। एक क्वेश्चन है, हाँ, जैसे हमको 1 से 10 के बीच सबको ऐड करना, तो एक फॉर्मूला होता है उसका। सब है n into n plus 1/2। अभी टॉपिक से नहीं ये तो बता। ये टाटा एंडिंग का है। नहीं 1 + 2 + ये सब ऐड हुआ है। मीडियम से निकालना, मीडियम। समझ गया? अरे अभी जो पढ़ रहे हैं तो पूछो ना, और वीडियो बने, हम भाग रहे हैं यहाँ पे। नहीं हाँ, जो ये सवाल है वहाँ पे। अभी यहाँ पे बताओ, अगर तुम लोग बताओ तो 1 के पावर 201 है। ओड है कि इवन है? क्या ये ओड है कि इवन है? ये ओड है? ये बता सकते इवन होगा।
ओड है लड़का, एक के पावर कितनों कर दो ओड है। एक ही ना आएगा। ता? अगर दो के पावर 6 2 के पावर 3 है, ये ओड है कि इवन है? क्या ये ओड नंबर है कि इवन नंबर है? वो ये तो इवन ही ना 8 इवन है ना? तो वही तो समझ गया? अब आता है इवन नंबर पर। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। एग्जांपल है बोलो 2 4 4 6 6 8 9 नहीं होगा। 9 नहीं होगा। अब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन बता सकता है? ए नंबर कैन बी द डिवाइडेड इटसेल्फ एंड वन फैक्टर, ओनली वन फैक्टर, जिसका फैक्टर 1 हो और खुद से डिवाइड हो, लेकिन और कोई संख्या से डिवाइड नहीं हो, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ये बहुत सारा बच्चा को कंफ्यूज होता है प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर बोल सकता है नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली इटसेल्फ एंड द एनी फैक्टर 1, जिसका फैक्टर 1 होता है और खुद से डिवाइड होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर पढ़ा होगा, जैसे मैं बोलो प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 2 और 3 5 7 9 11 12 13 नहीं, और बोल सकता है हाँ 11 11 13 19 19 तेईस। 17 ना होगा। 23 17 1 से 5 मतलब 100 तक में टोटल 25 को प्राइम नंबर है। हाँ 25 याद हो गया ना? याद है। अब बताओ तो खाओ प्राइम नंबर क्या है? Number is divided by itself and 1. और And factor factor 1। one। एग्जांपल 9 क्या प्राइम नंबर है? हाँ 9 बैठो 9 प्राइम नंबर। लिखा था हमें 9 है क्या था? कंपोजिट Nine 9 के फैक्टर नहीं होता है। 3 3 जो 2 फैक्टर हो गया इसका जी। और 9 खाली 9 से डिवाइड है कि 3 से डिवाइड भी है? तो फिर गलत हुआ ना? बिल्कुल। अब बोलेगा तुमसे, तुम दिमाग लगाना, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 जेड का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बता 19 11 11 1 सबसे बताओ स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कौन है? क्या स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कितना डिजिट का? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है तो अरे 2 2 क्या है? 2 स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है, हाँ। प्राइम नंबर भी। अब आता है कंपोजिट। एक कंपोजिट नंबर क्या होगा? ए नंबर कैन बी द डिवाइडेड बाय एनी नंबर एंड द वन एंड मोर देन फैक्टर, एक से अधिक जिसका फैक्टर हो। एग्जांपल बोलो 4 और बोलो 6 8 8 9 9 डॉट 12 अब क्या है यहाँ पे? 4 ऐसा इजी है, मतलब कि बहुत बेसिक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर ट्विन प्राइम नंबर। ये दोनों का गैप 2 का होना चाहिए। ऐसी दो नंबर जिनके बीच बिटवीन का जो डिफरेंस होना चाहिए 2, लेकिन उसका जो का फैक्टर 1 होना चाहिए। समझ रहा है? सुनो ना, तो बोलने का पढ़ाई पर ध्यान दो। जैसे बोलो 3 5 और बोलो 5 7 हम लोग से नहीं समझे कंपोजिट नहीं समझे। कंपोजिट नंबर नहीं समझा? हाँ। और लड़का कंपोजिट नंबर उसको बोलेंगे जो अपने से भी डिवाइड हो, हाँ जिसका फैक्टर 1 या 2 हो। ठीक है। हमको पर फिर से समझाए तो मोर देन 2 फैक्टर। हाँ बस इतना ही बोलना है, इसका 2 का फैक्टर नहीं है 2। हाँ। को प्राइम नंबर क्या होता है? वो एनी 2 नंबर जिनकी डिफरेंस बिटवीन 2 एंड फैक्टर ओनली 1, जिसका फैक्टर 1 हो और 2 का गैप हो। जैसे तुमसे बोल देगा कि 3 और 5 को प्राइम नंबर है, गैप तो 2 के है, हाँ इसका फैक्टर भी एक ही है। ऐसे ही बोल देगा कि 8 इसका फैक्टर क्या होगा? लड़का है कॉमन फैक्टर। अच्छा फैक्टर करेंगे कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन एक ही ना है। हाँ। अब बोल देगा कि 8 और 10 को प्राइम नंबर कर सकते हैं इसको? कभी नहीं, गैप तो 2 के है, लेकिन कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है इसमें, ये नहीं होगा। अब बोलेगा तुमको कि 11 और 13 ट्विन प्राइम नंबर है? हाँ है। अब बताओ है जी? अरे बोलो ना कि है नहीं भैया, 2 का गैप भी है, फैक्टर एक ही है। हाँ। एक ही कैटेगरी में दोनों आता है। अच्छा तो 25 से 27 को प्राइम नंबर है दोनों? नहीं ना कैसे है? हम को प्राइम नहीं समझे। तो बोलता है हाँ काला। हाँ ये काइंड ऑफ टैंकी करता है। को प्राइम नंबर को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर भी। क्या ट्विन एक ही है? दोनों एक ही है। इसमें क्या होता है कि एनी 2 नंबर इसमें होता है, सिंगल का भी नहीं। 2 नंबर का गैप 2 का होना चाहिए। हाँ। अब जो होता है ना कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। एग्जांपल में शुरू से चालू करते हैं 3 5 पहला हो गया 5 7 दोनों का गैप 2 का है। हाँ। और दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, ये को प्राइम नंबर है। हाँ। अब इसका एचसीएफ क्या होता है? 1
1 बोलेगा कि द एचसीएफ ऑफ ट्विन प्राइम नंबर पूछा होगा जीके मैथ में 1 मारना है, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 1 ही ना होगा। और एग्जांपल बोलो अपने से 7 अरे 9 7 9 14 और 16 क्या 14 और 16 नहीं 40 और 60 दो का गैप है, लेकिन कॉमन फैक्टर एक नहीं है, नहीं। समझ गया। अच्छा मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही आना चाहिए, 1 आना चाहिए, एक ही नहीं 1 1 आना चाहिए। 1 समझ रहा है। हाँ। और दोनों को गैप भी 2 का होना चाहिए, हाँ। एचसीएफ भी 1। अच्छा और कोई एग्जांपल में जैसे 30 को बोलो जैसे 101 103 नहीं 102 एक ट्विन है। हाँ कैसे? इसका फैक्टर एक है, इसमें और कोई कॉमन ले सकता है, 2 कॉमन लेगा, इसमें नहीं होगा कॉमन। बोलो 57 और बोलो 59 हाँ ये तो 17 के टेबल में आता है। ये आता है 17 में, नहीं लेकिन दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही है, खाली वो सिर्फ वो एक ही अपने में आएगा, और दोनों का गैप भी 2 का है। गैप 2 का रहना चाहिए हाँ। और कॉमन फैक्टर एक होना अच्छा, चाहिए। 101 और 102 में गैप कहाँ है 2 का? 101 और 2 लिखे हैं। 103 होगा 103, वही तो हम बोले। समझ रहा है। समझ पर देख कि बाउंस कर रहा है। अब आते हैं अब शुरू से, मिटा दे सबको, वीडियो को एंड कर दो, दूसरा वीडियो बनेगा।